Hello guys and welcome back to our new video. In this video we are talking about दो महाद्वीपों के बारे में जो कि हैं एशिया और यूरोप। चलिए शुरू करते हैं। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था। सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि। चीन और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं। पश्चिम में स्थित एक लंबी भू सीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। तय सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस से यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत से होते हुए अंध सागर तक। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और शेष यूरोप में। 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमा में आते हैं। विश्व के कुल भूभाग का लगभग इतना भाग या फिर इतने प्रतिशत एशिया में है और इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण में उष्ण भूमध्य रेखा तक यह महाद्वीप लगभग इतने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने कुछ विशाल खाली रेगिस्तानों, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत और कुछ सबसे लंबी नदियां को समेटे हुए है। अब बात करते हैं यूरोप की। आप यहाँ पे आप यूरोप को देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यूरोप पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है। यूरोप एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया वस्तुतः यूरेशिया के खंड हैं और यूरोप यूरेशिया का सबसे पश्चिमी प्रायद्वीपीय खंड है। एशिया से यूरोप विभाजन इसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में स्थित काले सागर के द्वारा होता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और अन्य जल निकाय, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में काला सागर इससे जुड़े जलमार्ग स्थित हैं। इस सब के बावजूद यूरोप की सीमाएं बहुत हद तक काल्पनिक हैं और इस महाद्वीप की संज्ञा देना भौगोलिक आधार पर कम, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर अधिक है। ब्रिटेन, आयरलैंड और आइसलैंड जैसे देश एक द्वीप होते हुए भी यूरोप का हिस्सा है, पर ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका का हिस्सा है। रूस सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यूरोप में नहीं माना जाता है, हालांकि इसका द्वारा साइबेरिया इलाका एशिया का हिस्सा है। आज ज़्यादातर यूरोपीय देश के लोग दुनिया के सबसे ऊंचे जीवन स्तर का आनंद लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये इतना किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर आप लिख सकते हैं और ये जनसंख्या घनत्व भी देश इसमें टोटल 50 हैं। अगर आप इन 50 देशों की सूची चाहते हैं तो आप 5 लाख का टारगेट रखते हैं। आप इस 5 लाख के टारगेट को पूरा कर दीजिए और आपको मिलेगी 5 देशों की सूची। और 5 लाख करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। यूरोप पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर, इतने वर्ग मील है जो पृथ्वी की सतह पर इतने प्रतिशत और इसके भूमि क्षेत्र का लगभग इतना 6.8% है। यूरोप के 50 देशों में रूस क्षेत्रफल और आबादी दोनों में ही सबसे बड़ा है, जबकि वेटिकन नगर सबसे छोटा देश है। जनसंख्या के हिसाब में यूरोप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। 73.1 करोड़ की जनसंख्या के साथ यह विश्व में लगभग 11% का योगदान करता है। तथापि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मध्यम अनुमान 2050 तक विश्व जनसंख्या में यूरोप का योगदान घटकर 7% पर आ सकता है। 1900 में विश्व की जनसंख्या यूरोप का हिस्सा लगभग 25% था। पुरातन काल में यूरोप विशेष रूप से यूनानी पश्चिमी
संस्कृति का जन्म स्थान है। मध्यकाल में से ही ईसाईयत का पोषण किया है। यूरोप ने 16वीं सदी के बाद वैश्विक मामलों में एक प्रमुख भूमिका अदा की है, विशेष रूप से उपनिवेशवाद की शुरुआत के बाद। 16वीं और 20वीं सदी के बीच विभिन्न समयों पर दोनों अमेरिका, अफ्रीका, ओशियाना और एशिया के बड़े भूभाग यूरोपीय देशों के नेतृत्व में थे। दोनों विश्व युद्धों की शुरुआत मध्य यूरोप में हुई थी, जिनके कारण 20वीं शताब्दी में विश्व मामलों में यूरोपीय प्रभुत्व में गिरावट आई और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो नए शक्ति के केंद्रों का उदय हुआ। शीत युद्ध के दौरान यूरोप पश्चिम में नाटो के और पूर्व में वर्सा संधि के द्वारा विभाजित हो गया। यूरोपीय एकीकरण के प्रयासों से पश्चिमी यूरोप में यूरोपीय परिषद और यूरोप संघ का गठन हुआ है। ये दोनों संगठन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से पूर्व की ओर से अपना प्रभुत्व विस्तार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे सबसे पहले। आगे वाले पार्ट में हम दक्षिण अमेरिका और हम अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।